पूरा बिहार जब छठ मना रहा था तो लखीसराय में एक सरफिरे आशिक ने एक ही घर के 6 लोगों को धाए 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 गोलियों से भून डाला। जी हां, कहानियां है छठ पर्व करके घाट से वापस आ रही थी एक घर के तमाम महिलाएं और मर्द। जी हां, कहानियां है एक सरफिरे आशिक का। आशिक का नाम रहता है आशीष चौधरी और उसके प्रेमिका का नाम रहता है दुर्गा झा। जी हां, एक ऐसा नरसंहार कि आपको रूह कपा देगा। जी हां, 4 दिन आज गुजर गए, गुत्थी सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार आशीष चौधरी फरार चल रहा है। जी हां, मैं आपको बता दूं कि दोनों में कई एक वर्षों से पिछले प्रेम प्रसंग थे। दोनों साथ में लिव इन रिलेशन में पटना में रह रहे थे, ऐसा सुर्खियों से खबर निकल कर आ रहा है। और बताया जा रहा है कि जो आपको तस्वीरें चलते हुए नीचे में दिख रहा है, लड़का बहुत बड़ा महाकाल भोले भंडारी का भक्त बताया जा रहा था। पूरे बदन पे टैटू आपको जैसे चलते हुए दिख रहा होगा, पूरे बदन पे टैटू एकदम गुदवाए हुए था। साथ में उस अपने प्रेमिका और अपना तस्वीर भी, और पता नहीं कौन कौन सा मंत्र लिखाए हुए है बॉडी पे। घटना घटित होने से पहले बताया जा रहा है कि लड़का महाकाल भोलेनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर कर आया और अपने डायरी में जैसे मेंशन किया गया है, मैं आप लोगों को बता दूं कि 21 पन्ने का डायरी, जी हां, वो अपराधी आशीष चौधरी के घर से बरामद हुआ है पुलिस को। वो 21 पन्ने की डायरी से बातें निकल कर आ रही है कि लड़का महाकाल का बहुत बड़ा भक्त था और महाकाल का कांड करने से पहले दर्शन करने गया था और महाकाल से कहा कि बाबा अब मैं नहीं रुकूंगा और मैं अपने प्रेमिका दुर्गा झा के परिवार को बहुत जल्द स्वर्गवास के रास्ता तक पहुंचाऊंगा। लगातार रेकी में उसके कई एक दोस्त मित्र लगे हुए थे, जैसे पुलिस के द्वारा कॉन्फ्रेंस में बताया जा रहा है। रेकी में कई एक दोस्त लगे हुए थे, कई एक लोगों की गिरफ्तारी हुई है दोस्त की। हालांकि अभी तक आशीष चौधरी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। एक ऐसा प्रेम प्रसंग कि आपको दिल दहला देगा। आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा, बहुत कम ही ऐसा सुनने को मिलता होगा कि एक प्रेमी के चक्कर में पूरे परिवार वालों को धाए धाए गोलियों से भून डालना। 6 लोगों को लगातार लगातार एक एक करके गोलियां मारा गया, जिसमें 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी। हालांकि उसमें उसकी प्रेमिका भी मर चुकी, जिसका नाम दुर्गा झा बताया जा रहा है। लड़का उसी गांव का रहने वाला आशीष चौधरी है, जो घाट से उनके पूरे परिवार घर के लिए आ रहे थे छठ पर्व करके, और रास्ते में ही रेकी करने वाले दोस्तों ने बताया कि बस लोग ऐसे ही जा रहे हैं। वहां पे सरफिरा आशिक पहुंचता है और धाए धाए गोलियों से भूंस देता है। 21 पन्नों की डायरी से कहानियां निकल कर आ रही है कि दोनों पहले ही शादी कर चुके थे। जी हाँ, परिवार वालों की नामर्जी से दोनों पटना में लिव इन रिलेशन में रह रहे थे। जैसे ही लड़की कहती है अपने परिवार वालों को कि अब हमें शादी करना है, तो लड़की के परिवार वाले इनकार कर जाते हैं। अब कहानियां ऐसा तब्दील होता है कि एक नरसंहार का रूप ले लेता है। लगातार वहां नेता मंत्री प्रशासन के लोग वहां जा रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रशासन लगातार उस लड़के की गिरफ्तारी में जुटी हुई है। जैसे ही गिरफ्तारी की सूचना मिलेगी आप सबको हम बताएंगे, जानकारियां देंगे। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि लड़का अभी फरार चल रहा है। चलते हुए लगातार तस्वीरें, उसके पिताजी का एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, जिसपे वो कह रहे थे, बेचारे पिताजी को ही पुलिस उठाकर ले गई थी। पूछताछ के बाद लगभग 1 दिन 24 घंटे के बाद पिताजी को छोड़ दिया गया है। जैसा पिताजी कह रहे हैं कि गाली ग्लौज देकर बात कर रहे थे कि उसको अगर पुलिस गिरफ्तार करके लाए, हमें कहे फांसी पे चढ़ाना तो मैं अपने हाथों से चढ़ा दूंगा, गोलियां मारना तो मैं अपने हाथों से मार दूंगा, लेकिन अब उसे फांसी मिलना चाहिए। एक पिता इतना मजबूर, इतना बेबस हो गया कि अपने बेटे को कह रहा है कि इसे फांसी की सजा जल्द से जल्द प्रशासन को देना चाहिए। सोचिए, पिता जब एक बच्चे को 1 हाथ के कद से 6 फीट की कद तक जब पहुंचाता है, तो सोचिए क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बता रहे थे कि ट्रेन में वो बेचने करने का वो काम करते थे, कहीं किसी तरीके से पाल पोस कर बड़ा कर कर अच्छा शिक्षा दिए। शिक्षा देने के बाद लोग जब उनसे सवाल कर रहा है कि बेटा आपका बड़ा भगवान महाकाल का भक्त था, तो वो कह रहे हैं कि कोई हर दिन भगवान को पूजा करे और इस प्रकार के गंदा कृत्य करे तो कितना जायज है। हालांकि पिताजी एकदम विकलांग है, विकलांग इस तरीके से कि बॉडी से पूरा एकदम सही तरीके से फिट नहीं है, नहीं चल सकते, नहीं घूम सकते। तो पुलिस पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दी है। लेकिन उनका बस कहना यही है कि मेरे 3 बेटा में अब हमारे सिर्फ 2 बेटा है, जीवित रहते हुए भी मैं उसे मरा अब मान रहा हूं। मतलब एकदम लखीसराय में निंदनीय घटना, जो पूरा बिहार ही नहीं पूरे हिंदुस्तान को झकझोर दिया। एक तरफ पूरे बिहार वासी, यूपी वासी, पूरे हिंदुस्तान महापर्व पवित्र छठ पूजा मनाने में मशगूल था, और उधर सरफिरा आशिक अपने आशिकी में मशगूल होकर, अंधा होकर
एक पूरे परिवार को ही खत्म कर डाला। जी हाँ, 6 लोगों की गोलियां लगी, जिसमें 3 लोगों की, जैसा मैं आपको बताया, मृत्यु हो चुका है। जैसे ही अपडेट मिलता है, जैसे ही उसकी गिरफ्तारी होती है, मैं आप सबको रूबरू कराऊंगा। बाकी वीडियो को शेयर करके लोगों को बताइए कि एक तरफ मन रहा था बिहार में महापर्व छठ, और एक तरफ गोलियों से एक सरफिरा आशिक अपने प्रेमिका के घर के लोगों को भून डाला। बस मसला मुद्दा इतना कि प्रेमिका के घर वाले नहीं चाहते थे कि शादी वो आशीष चौधरी से दुर्गा झा का हो। बाकी विदा लेना चाहेंगे। नमस्कार, प्रणाम रहेगा और जय मगध, जय बिहार रहे।